थैंक यू सर। बच्चों आज हम आपको ज्यामिति बताते हैं। ज्यामिति में कुछ टॉपिक कुछ तथ्य रह गए थे, उनके बारे में बताएंगे। कल हम आपको कोण बताए थे, रेखा बताए थे, बिंदु बताए थे। अब बताते हैं त्रिभुज। कक्षा 5 में त्रिभुज एक चैप्टर है, उसमें बताते हैं मान तीन और भुज माने भुजा। तीन भुजाओं से जो आकृति दी होती है उसको कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। जैसे कोई रुमाल है और रुमाल के दो कोनों को मोड़ दे तो तीन कोने बन जाते हैं, तो त्रिभुज बन जाता है, तीन भुजा बनती है। और समोसा, समोसा खाया है, ठीक है, तो उसको क्या है त्रिभुज। और ऐसी तो कोई आकृति हो जिसमें तीन भुजाएं होती हो। सैंडविच खाइए, यस। ब्रेड पकौड़े खाए, यस। तो उनमें तीन भुजाएं होती है, यस। ठीक है। तो ऐसे ही त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। अच्छा जी, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी आकृति का हो, परिमाप का मतलब होता है परिमाण चारों और माप माने लंबाई, चारों ओर की लंबाई। इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो क्या होता है? परिमाप निकलता है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं और 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं। तो कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। कितने का हो? 90 अंश का। 90 अंश का कोण हो और वह त्रिभुज लगभग ऐसे बनेगा ये 90 अंश का कोण है। इस तरह से एक कोण कितने का हो? 90 अंश का कोण हो, उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? कि इसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो। तीनों कोण 90 अंश से कम हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण। इसमें क्या है? एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो। एक कोण कितना हो? 90 अंश से ज्यादा हो, इस तरह से। ये वाला कोण 90 अंश से ज्यादा है तो इसलिए क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे सिर्फ। और जिसमें अधिक कोण होगा तो उसमें उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात आती है भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार कौन से हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है?
समबाहु त्रिभुज। तो उसका नाम है समबाहु। बाहु माने भुजा, सम माने बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान हो, बराबर है। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो। क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो। तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग। अच्छा जी। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु। और इसमें क्या होता है, जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है। द्वि माने दो, दो भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है। तो हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज जैसे कहते हैं हम, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है, दूसरी भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी भुजा भी 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। समझ आ रहा है? तीनों भुजाएं कितनी होंगी? 4-4 की। 5-5 की हो सकती है, 10-10 की हो सकती है, 20-20 की हो सकती है। तो तीनों भुजाएं समान होंगी, उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। कोई त्रिभुज है, एक ये भुजा तुम्हारी 12 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है, और ये तुम्हारी 8 सेंटीमीटर की है। तो क्या कोई भुजा किसी के बराबर है? ना तो 8-10 के बराबर है, ना 10-12 के बराबर है, ना 12-8 के बराबर है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कोई त्रिभुज है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की है। तो ये भुजा कितनी है? बराबर। और ये भुजा अलग है, अलग। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज के कितने अंग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। त्रिभुज के अंग कितने होते हैं? जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही त्रिभुज में भी अंग होते हैं। देखो कितने अंग होते हैं, बताओ तुम्हारे शरीर में कितने अंग हैं? कामनी, एक कामनी, कितने अंग हैं तुम्हारे शरीर में? कौन कौन से अंग हैं आपको बताओगे? बताओ, नहीं बताएंगे, शर्मा रहे। त्रिभुज से अंग, जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है, दांत है, ये सब क्या अंग है? इसी प्रकार से त्रिभुज के भी अंग होते हैं। तो कौन कौन से अंग होते हैं? तो तीनों भुजाएं होती है इसमें। कितनी? 3 भुजाएं, और 3 ही शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीश।
दो शीर्ष, तीन शीर्ष। एक भुजा, दो भुजा, तीन, तीन भुजा, तीन शीर्ष। तीन भुजा होती है और तीन शीर्ष। तो कितने हो गए? 6 का अंक हो गए थे। अच्छा जी, अब इसका नाम देते हैं। जैसे हमारा नाम संतोष है, तुम्हारा नाम कामनी है, तुम्हारा नाम वर्षा है, तुम्हारा नाम अतुल है, तुम्हारा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम प्रिया है, वगैरह सबके अलग अलग नाम है। इसी तरह से कविता होती है। कैसे पहचाने कौन सा तुल का है? तो इनके नाम देते हैं शीर्षों का रखते हैं। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। इस त्रिभुज को बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या बोलेंगे? ए बी सी। छोटा सा चिन्ह बनाएंगे त्रिभुज का और लिख देंगे ए बी सी। इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी। अच्छा भाई जी, हम इसको नाम बना लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम पी क्यू आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी क्यू आर। क्यू आर। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर। क्या लिखेंगे ना? पी क्यू आर। ठीक है? या डी ई एफ अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इसका नाम हो गया। अच्छा अब देखो ये पी क्यू आर है, तो अब इसमें से भुजा की भुजा कौन सी है? तीन भुजा कौन सी है? एक तो भुजा ये है, इसका नाम क्या है? पी क्यू। क्या नाम है? पी क्यू। यानी पी से क्यू तक आई है ये भुजा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पी क्यू। भुजा पी क्यू। दूसरी भुजा क्यू आर। तीसरी भुजा टी आर। तीन भुजा हुई। शीर्ष कौन कौन से? शीर्ष पी, शीर्ष क्यू, शीर्ष आर। शीर्ष कौन कौन से? ये तो भुजा हो गई। और शीर्ष हो गए हमारे पी हो गया, क्यू हो गया, आर। अच्छा एक चीज और आती है इसमें, शीर्ष का ही मिला जुला एक शब्द होता है कोण। थोड़ा सा अंतर होता है शीर्ष और कोण में। शीर्ष केवल और केवल इस बिंदु को कहेंगे और कोण ये आपका किसी नाप है, आपकी माप है, उसको कहेंगे। तो कोण जब लिखते हैं तो शीर्ष को बीच में लिखा जाता है। कोण जब भी लिखेंगे तो शीर्ष बीच में लिखा जाएगा और तीन बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं कोण को। तो पहला कोण ये लिख रहा है, मतलब ये लिख रहा है ये वाला, तो आर पी क्यू। क्या लिखेंगे? कोण आर पी क्यू। इसका मतलब क्या है कि पी आर और पी क्यू के द्वारा बना हुआ है। पी आर भुजा पी आर और पी क्यू के द्वारा जो कोण बना है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कोण क्या है हमारा? ये वाला। तो इसका पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू शीर्ष पर स्थित, क्यू शीर्ष पर स्थित जो कोण है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्यूपी यानी भुजा क्यूपी ये वाली और भुजा क्यू आर बीच वाली लिख रहे हैं आर। इन दोनों से बना हुआ जो कोण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा कोण कौन सा है? क्यू आर पी। क्यू आर पी इसका मतलब क्या काम बन रहा है? ये आर पे शीर्ष आर पे बन रहा है, शीर्ष आर यहां पे। ठीक है, और फिर कौन सी भुजा बन रहा है? क्यू आर। कौन सी भुजा है? क्यू आर। क्यू आर कौन सी भुजा? ये वाली, इस वाली भुजा से। और आर पी ये वाला जो कोण बन रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोण को इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया। अब इसका परिमाप निकालना हो, परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिभुज पी क्यू का परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का
परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को योग जोड़ दो, तीनों भुजाओं का योग बराबर कर सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टी। भुजा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो उसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं चतुर्भुज पे। कहां पे? चतुर्भुज करते हैं। चतुर्भुज, चतुर माने चार, भुज माने भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। चतुर्भुज कोई आकृति चार भुजाओं से घिरी हुई है, इस तरह से। ये क्या हो गया? आपकी चतुर्भुज हो गया। ए बी सी और डी, ये क्या है? ए बी सी डी, चार बिंदुओं से बनी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं? जैसे त्रिभुज में अंग होते हैं उसी तरह से चतुर्भुज में भी अंग होंगे। ये अंग, तो भुजा कितनी है इसमें? कितनी है बताओ, बोलो। चार। वेरी गुड। तो भुजा हुई इसकी चार। अच्छा, कौन कितने हैं इसमें? चार। कौन है सीट? चार। अच्छा, इसमें एक चीज और बढ़ जाती है जो त्रिभुज में नहीं थी। ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। बाय द वे, इनको मिला दे, हम इसको मिला दे और इसको मिला दे, यानी ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, तो इनको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इनको? विकर्ण। दो विकर्ण होते हैं, चार भुजा, चार कोण और दो विकर्ण। विकर्ण कितने होते हैं? दो होते हैं, जबकि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। ठीक है, इसमें दो विकर्ण और बढ़ जाते हैं। विकर्ण समझ आ रही है? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब चलिए इसमें चार भुजाओं, चार कोण हो गए, चार विकर्ण हो गए, दो विकर्ण हो गए, तो ये आपका चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के भेद सीखते हैं, अंग हो गया, भेद करते हैं। बताने को बहुत कुछ है, शॉर्ट चलेंगे। ये चतुर्भुज है। अब एक शब्द आपने सुना होगा, समांतर रेखाएं। तो चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं, यानी आमने सामने की दो भुजाओं का योग, युग्म, ये जोड़ा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा समांतर रेखाओं का हो। क्या हो? एक जोड़ा समांतर रेखाओं का हो, एक युग्म समांतर रेखाओं का हो, उसको क्या कहते हैं? एक युग्म किसका हो? समांतर रेखाओं का हो, रेखाखंडों का हो, यानी दो भुजाएं में क्या हो? समांतर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, या ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे?
ट्रपेजियम ट्रपेजियम और हिंदी बोलते थे समलंब चतुर्भुज। क्या होते हैं? समलंब बोलते हैं। क्या होते हैं? समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब क्या है कि इसमें कहीं भी लंब डाला जाए, कहीं भी लंब डाला जाए वो समान निकलेगा। तो इसका नाम पहला नाम हो गया समलंब चतुर्भुज। एक निकल के आया समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो उसको क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। अच्छा जी, दूसरा भेद है इसका कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ए, बी, सी और डी, यानी इसके समांतर ये वाली भुजा है और इसके समांतर ये वाली भुजा है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते थे? समांतर चतुर्भुज। और इंग्लिश में बोलते थे पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा भेद हो गया समांतर चतुर्भुज। अच्छा एक बात समझ लो, समांतर चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात है। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या बात होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं, साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब इनसे एक और बनता है समांतर चतुर्भुज से कि इसके सभी कोण बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण बराबर हो। तो चारों कोण बराबर होते तो 90-90 हो जाते हैं। कितने के? 90-90 के समकोण चतुर्भुज हो जाते हैं। तो ए, बी, सी और डी ये सभी कोण कितने के? 90-90 के हैं। तो उसको बोलते थे आयत। क्या बोलते थे? आयत। इसको बोलते हैं आयत। आयत की क्या वजह होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके बराबर ये वाली भुजा और इसके बराबर ये वाली भुजा। अच्छा एक और कहानी होती है इसमें कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी ए, सी और डी, बी दोनों बराबर होंगे। यानी ए से सी को मिलाएं और बी को डी से मिलाएं तो जो दूरी निकल के आएगी रेखाखंड निकलेंगे बराबर होंगे आयत के। अब आयत अच्छा इसमें से एक और बनाते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें से एक और बनाते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अभी प्रयास करते हैं कि चारों कोण बराबर हो। अब बना रहे हैं चारों भुजाएं बराबर ए, बी, सी और डी, यानी ये चारों भुजाएं समान है, बराबर है। तो इसका नाम कहेंगे इंग्लिश में होता है रोम्बस और हिंदी में कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे इसे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इन दोनों से बनता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है इसकी और इसके चारों कोण बराबर है। अगर ऐसा चतुर्भुज बन जाए जिसके चारों कोण बराबर हो और चारों भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण बराबर होंगी, तो
बर्ड। अच्छा, एक और होता है, एक होता है इस तरह से पतंग देखी है, हाँ, जिसकी बगल बगल की भुजाएं बराबर होंगी, उसको होता है पतंग का आकार। क्या होता है? पतंग का आकार, उसको इंग्लिश में होता है काइट। पतंग का आकार, पतंग। ठीक है, ये तुम्हारे